नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। इफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहां पे है क्या भाई, बी वेक्टर है, सही है। इसके अलोंग ए का जो कंपोनेंट है ए पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर जो है वो ए परपेंडिकुलर है कंपोनेंट, और ये वाला जो वेक्टर है ये कहीं ए वेक्टर है, सही है। ये वाला वेक्टर ए है, सही है। ये ए पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमें गिवन है और ए वेक्टर ये है। तो यार ए वेक्टर को मैं यदि पैरेलल और परपेंडिकुलर हैं, ये कंपोनेंट हैं बी वेक्टर इस वेक्टर के, इसके अलोंग और परपेंडिकुलर, तो क्या मैं ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर लिख सकता हूं? किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर यदि कंपोनेंट गिवन है तो उस वेक्टर को ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। तो ए पैरेलल जो है वो कितना आएगा, ए पैरेलल हमें कितना गिवन है अलोंग और दिस, तो 16/11 पैरेलल गिवन है 3 1 -1 प्लस परपेंडिकुलर कितने हैं 1/11 -4 -5 -17, ये गिवन है ना। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आएगा 48/11 -4/11, सही है। और ये कितना आ गया 16/11 -5/11, और ये कितना आ जाएगा -16/11 -17/11। तो ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर जो है अपने पास वो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ गया 11, तो 1, और ये कितना आ गया 33, तो ये आ गया -3। तो ए वेक्टर ये आ गया, और ए वेक्टर हमें ये गिवन था, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई 4, बीटा की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, और गामा की जो वैल्यू है -3 आ गई। और हमें क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो वो ऊपर निकाल सकते हैं हम। अल्फा स्क्वायर आ गया 16, बीटा स्क्वायर है 1, और ये आ गया 9, तो 26। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।